हाय, मैं डॉक्टर राहुल गुप्ता हूँ, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबई में कार्यरत हूँ। और आज मैं हार्ट और कोविड के एरा में कैसे हम लोग केयर करें और जो सामान्य रूप में लोगों की क्वेरीज आ रही हैं जो हार्ट के पेशेंट्स हैं उनको हम लोग आज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अगले 5 मिनटों में। तो एक सबसे बड़ी क्वेरी काफ़ी लोगों की शुरुआत में आने लगी थी कि बीपी की मेडिसिन हमको चेंज करना है क्या, क्योंकि कुछ व्हाट्सएप में मैसेजेस और कुछ वार्निंग्स आई थी कि कुछ बीपी की मेडिसिन उपयुक्त नहीं है। लेकिन ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हर बीपी की मेडिसिन जो आपको चल रही है वो आप चालू रहने देंगे, कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी जो वार्निंग्स हैं इनको निगेट कर दिया गया था कि ये कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। दूसरा, एक कई लोग मुझे पूछ रहे हैं कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हम लोगों को लेना है और हम लोग ले सकते हैं क्या, हार्ट के पेशेंट्स हैं, कोई खतरा है क्या। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का उपयोग अपने से बिल्कुल नहीं करना है कि आप जाके फार्मेसी से खरीद रहे हैं और उसको यूज़ कर रहे हैं। इसका उपयोग सिर्फ डॉक्टर के निगरानी में ही करना है। इस मेडिसिन से ईसीजी में एक चेंजेस आते हैं जो कई बार घातक भी हो सकते हैं, इसीलिए अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो वैसे बहुत सेफ मेडिसिन है, लेकिन इसको निगरानी में ही हमको लेना चाहिए। फिर कुछ मुझे क्वेश्चंस आ रहे थे कि भाई हमारा फॉलोअप ड्यू है तो हम फॉलोअप कैसे करें, हम सेम मेडिसिन कंटिन्यू करें कि डिसकंटिन्यू करें। ऐसे लोगों के मन में काफ़ी सारे प्रश्न आ रहे हैं। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि आपकी अगर कोई मेडिसिन चल रही हैं और अपने डॉक्टर से आप कांटेक्ट में नहीं आ पा रहे हैं तो हार्ट के पेशेंट्स को मेडिसिन ज़्यादा कंटिन्यू में कोई नुकसान नहीं है, वो अपनी मेडिसिन कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक कि वो डॉक्टर को कांटेक्ट कर पा रहे हैं। और दूसरा, आजकल जो टेलीमेडिसिन है, जो ऐप्स आ गए हैं, जैसे अपोलो का भी एक 24/7 ऐप है जहाँ पे आप अपने सारे सिम्टम्स हैं और डॉक्टर्स का कंसल्टेशंस हैं, अपने मेडिसिन और आपके जो फॉलो जितने भी आपके इन्वेस्टिगेशन हैं सब अपलोड कर सकते हैं और डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके आप उनसे पूरा फेस टू फेस डिस्कशन वीडियो कॉल पे भी कर सकते हैं या ऑडियो कॉल पे कर सकते हैं। इस तरीके से जो भी आपके मन में एंग्जाइटी आ रही है कि क्या करना चाहिए वो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में आना जाना अभी हम लोग को अवॉइड करना चाहिए बिकॉज सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है, जो भी आपके डॉक्टर्स हैं उनसे ऑनलाइन आप कनेक्ट कर लीजिए। फिर बहुत सारे मुझे कॉल्स भी आ रहे थे, मेरे पेशेंट्स के भी कॉल्स आ रहे थे कि आपने जिस ब्रांड की मेडिसिन लिखी है वो नहीं मिल रही है तो हम क्या करें। तो वो काफ़ी परेशान है, एक मेडिकल स्टोर में देखा, दूसरे में देखा, नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करें। तो मैंने सबको यही बोला, जितने भी मेरे पेशेंट्स मुझे कॉल कर रहे थे, कि सेम कंटेंट दूसरे किसी ब्रांड में भी मिलता है तो आप बेझिझक ले लीजिए। आपको अगर एक पर्टिकुलर ब्रांड की मेडिसिन नहीं मिल रही है तो आप फार्मासिस्ट को बोल सकते हैं कि सेम कंटेंट की मेडिसिन किसी भी अच्छे ब्रांड में आप जो भी आपके पास अवेलेबल ऑल्टरनेटिव है उसमें आप ले लीजिए, लेकिन मेडिसिन को डिसकंटिन्यू नहीं करिए। और दूसरा ब्रांड आप चेंज करेंगे तो इससे आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरा, मेडिसिन की अवेलेबिलिटी के बारे में लोगों ने पूछा, तो एक बस इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, जैसे अपोलो 24/7 है, अपोलो की रिटेल फार्मेसीज जो हैं, तो ये आज अपने ऐप के थ्रू ऑनलाइन होम डिलीवरी भी करा रही हैं, जहां पे आप अपना प्रिस्क्रिप्शन अपलोड कर सकते हैं और इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। अंत में मैं 2-3 बातें और बताना चाहूँगा कि हमारी जो दिनचर्या है, अभी हम लोग घर में बंधे हुए हैं, तो इसको लेजी शेड्यूल में कन्वर्ट नहीं कर देना है कि आप कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं। तो आपको वो नियम पालन ज़रूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हार्ट के पेशेंट्स के लिए और किसी भी इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम नियमित लाइफस्टाइल फॉलो करें। तो आप घर में ही एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपको एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन जिस तरह की बताई गई है, जैसे अगर आपका हार्ट का फंक्शन काफ़ी वीक है तो आपको माइल्ड काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस करनी है। अगर हार्ट का फंक्शन कंप्लीटली नॉर्मल है तो आप थोड़ी हायर इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सरसाइज टूल्स नहीं है तो आप योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो हमको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, योगा एक्सरसाइज, जो एक तरह की माइल्ड एक्सरसाइजेज हैं वो हम लोग को सिखा रहे हैं। उनसे आप बिल्कुल ऑनलाइन जाके आप वो सारी चीज़ें सीख सकते हैं। लेकिन ये एक्सरसाइज करते रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे बॉडी के किसी भी मशीन की ऑयलिंग करना ज़रूरी होता है उसको काम करते रहने के लिए, क्योंकि अगर हम उनको ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो मशीन ख़राब होने लगती है। उसी तरह ह्यूमन बॉडी को भी ऑयलिंग की ज़रूरत है, जो हमें एक्सरसाइज के थ्रू मिलेगी। मेडिटेशन, प्राणायाम, ये सारी चीज़ें हमारी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग रख सकती हैं। पॉजिटिव अफर्मेशंस, पॉजिटिव बुक्स। हम हमेशा नेगेटिव न्यूज़ जो आजकल चल रहा है कि व्हाट्सएप पे भी नेगेटिव न्यूज़ भी चैनल्स हैं, सारी जगह नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, तो उससे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पे भी असर पड़ता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप पॉजिटिव भी पढ़ें, अच्छे विचार वालों जो बुक्स हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस वाली बुक्स हैं, जिनसे आपके मन को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। डाइट में हम लोग को न्यूट्रिशियस डाइट रखनी है। तो न्यूट्रिशियस डाइट का मतलब है जो प्लांट बेस्ड डाइट होती है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं,
इनका सेवन ज़्यादा करें। मल्टीविटामिन आप ले सकते हैं, विटामिन सी का रोल है थोड़ा इम्यूनिटी बढ़ाने में, जिंक का रोल है, तो मल्टीविटामिन की जो टैबलेट्स रहती हैं उनमें जिंक भी रहता है। बट नॉर्मल जो आप अपना खाना खा रहे हैं वो आप खाना कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छी स्लीप लें, स्ट्रेस को कम रखें, इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी, ताकि इस इन्फेक्शन अपने शरीर में एंटर करने की जो क्षमता है वो हमारी जो बॉडी की फाइटिंग क्षमता है वो बढ़ जाएगी, और इन्फेक्शन वायरस की इन्फेक्ट करने की क्षमता कम हो जाएगी अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। तो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, मेंटेन हैंड हाइजीन, ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।